एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे हो। और हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ स्प्लिट एंड्स के बारे में। हेयर्स में जो स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा चाहते हैं, लड़कियाँ लड़के भी चाहते हैं, लेकिन स्प्लिट एंड्स ज़्यादा लड़कों के हेयर्स में आते हैं क्योंकि उनके हेयर्स बहुत लंबे लंबे होते हैं इसलिए। और लड़के कभी भी हेयर को कट कर सकते हैं, लेकिन लड़कियाँ हर वक्त अपने हेयर्स को कट नहीं कर सकती है। इसीलिए मैं आज कुछ सोल्यूशंस आप लोग को बताने वाली हूँ। कुछ हेयर मास्क भी बताऊंगी जिसको यूज़ करने से भी आपके जो स्प्लिट एंड्स है वो बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं रहेंगे, और उसके साथ साथ धीरे धीरे वो चले जाएंगे। और उसके साथ साथ मैं बताऊंगी कि स्प्लिट एंड्स की एक्चुअल वजह क्या होती है, और बिना हेयर को ट्रिम किए आप किस तरह से स्प्लिट एंड्स ठीक कर सकते हो, और क्या दुनिया में ऐसा कोई हेयर ऑयल है जिससे स्प्लिट एंड्स ठीक हो सकती है। तो चलो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस वीडियो। और उससे पहले अगर पहली बार मेरे चैनल में आए हो और पहली बार मुझे देख रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत वीडियो को छोड़ना, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर देना। चलो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट थिंग ये है कि स्प्लिट एंड्स एक्चुअल में होता क्यों है। देखो, स्प्लिट एंड्स इसलिए होता है क्योंकि आप अपने हेयर्स की अच्छे से ध्यान नहीं रखते हो, हेयर्स में कंडीशनर यूज नहीं करते हो, जिससे उसका जो मॉइस्चर हेयर्स को जितनी मॉइस्चर की जरूरत होती है वो उसको नहीं मिल पाती है। और उसके और एक रीजन हो सकती है वो ये कि आप हेयर्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हो, बहुत ज्यादा आप धूप में जाते हो, ठीक है। आपके हेयर्स जो है बहुत ज्यादा रगड़ जाते हैं, जब सोते टाइम बहुत ज्यादा बिस्तर में वो घिस जाते हैं, या फिर आप जो शैम्पू यूज करो वो आपके हेयर के क्वालिटी के साथ मैच शैम्पू नहीं है। लाइक आपको जो शैम्पू चाहिए आप वो शैम्पू के जगह पे कोई और शैम्पू यूज कर रहे हो जो एक्चुअल में आपके हेयर के लिए नहीं है। तो इन सारी वजह की सारी रीजंस की वजह से आपकी हेयर्स डैमेज हो सकती है, और डैमेज होने की वजह से ही स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं। और स्प्लिट एंड्स जब आ जाते हैं तो क्या होता है कि स्प्लिट एंड्स की वजह से हमारे हेयर हेयर ग्रोथ नहीं होती, उसके साथ साथ आपके हेयर्स बहुत भद्दे और बुरे दिखते हैं, और उसके साथ साथ हेयर मैनेज करना प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत जल्दी हेयर्स में जो है हेयर्स बहुत जल्दी फ्रीजी हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आते हैं, और उसी के साथ साथ हेयर्स झड़ने भी लग जाते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने की फर्स्ट तरीका ये है कि आप अपने हेयर्स को छोटे छोटे करके काट लो। जहाँ तक आपकी स्प्लिट एंड्स आई है, अगर यहाँ तक आई है तो आप यहाँ तक हेयर्स को काट दो। उसके बाद आप हेयर्स को लंबे फिर से करो लंबे, तो वो नॉर्मली अच्छे हेयर्स आएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे बहुत लंबे हेयर्स हैं और मैं इनको काटना नहीं चाहती हूँ, तो मैं आपको एक सोल्यूशन बताती हूँ। फर्स्ट थिंग, मेरे हेयर्स में कोई स्प्लिट एंड्स, मेरे हेयर्स में आप देख सकते हो मेरे हेयर्स में कोई स्प्लिट एंड्स नहीं है। तो फिर भी मैं दिखा देती हूँ कि आपको हेयर्स लेनी है। इस तरीके की कुछ हेयर्स आपको लेनी है, ठीक है। लेकिन इनको ट्विस्ट करना है, इस तरह से ट्विस्ट करनी है, इस तरह से ट्विस्ट करनी है। ट्विस्ट करने के बाद आपको दोनों फिंगर को इस तरह लेनी है और थोड़ी सी गैप रखते हुए ऊपर से इस तरह से चला देनी है। आप देख सकते हो मेरे कोई भी हेयर्स नहीं निकल रहे, क्योंकि मेरे हेयर में कोई भी स्प्लिट एंड्स नहीं है। अगर आपके हेयर में स्प्लिट एंड्स है तो वो विजिबल हो जाएंगे, ऊपर की तरफ आ जाएंगे। तो आप उसके बाद क्या करेंगे, एक छोटी सी कैंची लेके ना उसको धीरे धीरे ट्रिम कर देंगे, वो जो स्प्लिट एंड्स ऊपर आ रही है उनको। तो इससे आपके स्प्लिट एंड्स धीरे धीरे चले जाएंगे, और इसको हफ्ते में कम से कम 2 बार या हफ्ते में 1 बार आपको करनी है, ठीक है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट तरीके के बारे में। तो नेक्स्ट तरीका ये है कि आप अपने स्प्लिट एंड्स के लिए एक मास्क लगाओ। तो मास्क आप कैसे लगाओगे, तो वो खरीदना नहीं है, आपको घर में लगानी है, घर में बना के लगानी है। तो उसके लिए आपको कुछ चीजें चाहिए, जैसे कि फर्स्ट थिंग हनी बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देती है, जो हमारे हेयर्स के लिए एक नेचुरल केराटिन की तरह काम करती है। तो इसीलिए आपको फर्स्ट थिंग चाहिए हनी के अंदर आपको मिक्स करनी है मुल्तानी मिट्टी, या फिर आप जिसको इंग्लिश में क्ले भी बोला जाता है, अर्थ की क्ले ऑफ अर्थ, तो उसको आप भी यूज कर सकते हो। उसी के साथ साथ और एक चीज, क्योंकि जो मुल्तानी मिट्टी है वो नेचुरली हमारे हेयर्स को स्ट्रेटन करती है और स्मूथ बनाती है, तो इसीलिए आप उसको भी इसमें ऐड करोगे। कितना ऐड करना है, 2 चम्मच करनी है आपको हनी ऐड, आपके हेयर्स के हिसाब से। आपका अगर आप बहुत ज्यादा है तो उस हिसाब से आप कर लो, जो पेस्ट है वो बना लो, आप अपने हिसाब से बनाओ। वो मेजरमेंट तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन थोड़ा ज्यादा या कम हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी
अभी बात करते हैं नेक्स्ट और कौन सी चीज आपको मिलानी है। नेक्स्ट आपको मिलानी है दही। दही में बहुत ज्यादा और फुल फैट दही आपको इसमें मिलानी है। कोई भी अमूल वगैरह की जो विदाउट फैट विदाउट क्रीम जो आते हैं दही आती है वो आपको ऐड नहीं करनी। फुल फैट दही जो मिठाई के दुकान पे हलवाई के दुकान पे मिलती है वहीं से लाके आपको मिक्स करनी है और वो भी आपको मिक्स करनी है उसमें। उसके साथ साथ और एक थिंग जो लास्ट इंग्रेडिएंट्स है वो आपको मिक्स करनी है। तो लास्ट इंग्रेडिएंट्स है कोकोनट ऑयल, या फिर कोकोनट ऑयल अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उसके जगह पे आप कोई भी ऑयल लाइक कैस्टर ऑयल यूज कर सकते हो या फिर आप आलमंड ऑयल भी यूज कर सकते हो। तो इन सारी चीजों को आपको अच्छे से मिक्स करनी है। मिक्स करने के बाद आपको अपने हेयर्स की छोटे छोटे इस तरीके की छोटे छोटे सेक्शंस लेने हैं और उसको इस तरह से उसमें लगानी है। ठीक है, इस तरह से लगाने के बाद आपको उनको फिर से घिसते हुए लगानी है। इस तरह से दोनों उंगली से घिसते हुए लगानी है ताकि आपके हेयर्स के जितने हेयर्स है सब में अच्छे से वो पेस्ट लग जाए। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद अपने सारे हेयर्स को आपको इस तरह से ऊपर लानी है। ऊपर लाके आपको शावर कैप से आप उसको सिक्योर कर सकते हो ऊपर सर के ऊपर, या फिर आप नॉर्मल जो पॉलीथीन मिलती है मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास एक है। जब बाजार में हम लोग कुछ खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे इस टाइप्स की पॉलीथीन्स दी जाती है। तो इस टाइप की पॉलीथीन से भी आप अपने पूरे हेयर्स को सर में कवर कर सकते हो। उससे भी आपके हेयर्स अंदर सिक्योर रहेंगे और बहुत जल्दी सूखेंगे नहीं। और एक चीज, अगर बहुत डैमेज्ड हेयर है और अगर आप वेजिटेरियन नहीं हो तो आप उसमें एक जो एग व्हाइट होती है, एग व्हाइट मतलब जो एग होती है उसका जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है वो निकाल के भी उसमें मिक्स कर सकते हो और उसके बाद उसको आप अपने हेयर्स पे लगा सकते हो। सो ये रही मास्क, इसको आप लगाओ, बिल्कुल आपको हेल्प मिलेगी, आपके हेयर्स अच्छे हो जाएंगे। और अभी नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन सी चीज आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट एक नहीं बहुत सारी चीजें आपको इसके बाद करनी है। चाहे आप अपने हेयर्स को कट कर दो, चाहे ट्रिम करते रहो, या फिर चाहे आप मास्क लगाते रहो। इस मास्क को आपको 15 दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार लगानी है। और हाँ, अभी बात करते हैं कौन कौन सी चीजें इसके बाद ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहली थिंग आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये कि आप कभी भी अपने हेयर्स को इस तरह खुला छोड़ के ही सोने मत चले जाना। एटलीस्ट हेयर को ऊपर ट्राई कर लोगे, लाइक ऊपर एक बन बना लोगे ना तो ठीक रहेगा, या पॉनीटेल बना के भी आप सो सकते हो। ठीक है, पॉनीटेल बना के सो सकते हो, लेकिन कभी खुला छोड़ के मत सोना, उससे बहुत ज्यादा हेयर्स घिस जाते हैं और ठंडी के टाइम पे और ज्यादा होता है क्योंकि ठंडी के टाइम पे हम कंबल वगैरह ओढ़ के सोते हैं इसलिए। और नेक्स्ट और एक थिंग आती है कि ठंडी के टाइम पे आप एटलीस्ट रात को अगर आप दूध पीना पसंद करते हो तो रात को 1 ग्लास करके वार्म जो मिल्क होता है वो पीने की कोशिश करो, पी के सोने की कोशिश करो रात को सोने से पहले। और उसके बाद उससे क्या होगा, आपके अंदर से बॉडी फिट रहेगी, अंदर से उसको न्यूट्रिशंस मिलेंगे जिससे आपके हेयर्स अंदर से ठीक रहेंगे। नेक्स्ट और एक थिंग आती है, विंटर में विंटर जो होता है काफी ड्राई टाइप का होता है, बहुत सूखा सूखा सा होता है, तो इसीलिए आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीनी है। और अगर आपको बहुत ज्यादा ठंडी वगैरह लगने की प्रॉब्लम है, जैसे कि मुझे बहुत ठंडा लगता है, अगर मतलब बहुत सर्दी हो जाती है, बार बार सर्दी हो जाती है विंटर वाले टाइम पे, तो अगर आपको भी सेम मेरे जैसे प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल जो कर सकते हो वो ये कि आप थोड़ी सी वार्म वाटर पी सकते हो। नेक्स्ट थिंग आती है, नेक्स्ट और क्या करनी है। और आपको मार्क्स जो है, अगर आपके हेयर से सारे स्प्लिटेंस ठीक हो गए हैं फिर भी आपको एटलीस्ट हेयर स्पा करवानी चाहिए 15 डेज में एक बार, या फिर एटलीस्ट आपको एक अच्छी सी मास्क जरूर यूज करनी चाहिए 15 डेज में एक बार। इससे आपके हेयर नेचुरली अच्छे रहेंगे। और एक चीज, जब भी आप शैम्पू करो सबसे पहले तो आप अपने हेयर्स के अकॉर्डिंग शैम्पू चुनो कि आपके हेयर्स कैसे हैं और उसको किस टाइप्स की शैम्पू की जरूरत है, ये सब ध्यान में रखते हुए शैम्पू चुनो। और उसी के बाद और एक चीज है वो ये है कि आप अपने हेयर्स में शैम्पू करने के बाद हमेशा कोई अच्छी सी कंडीशनर यूज करो। और कंडीशनर को कभी भी यहाँ मत लगाना, हमेशा कंडीशनर को यहाँ से लगाते हैं, यहाँ से पूरे
हुए हेयर्स में लगाना है। उसके बाद 2-4 मिनट छोड़ देनी है एंड उसके बाद वॉश कर ली है नॉर्मल वाटर से। तो इसी तरह कंडीशनर लगाते हैं। अगर आप कंडीशनर लगाना पसंद नहीं करते हो तो आप हेयर को वॉश करने के बाद थोड़ी सी टॉवल ड्राई करने के बाद उसमें सीरम लगा सकते हो। तो एक अच्छी सी सीरम है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, बहुत अफोर्डेबल है, 150 से 200 रुपए में मिल जाती है, वो जाके आप परचेस कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है और कुछ भी पूछना है हेयर्स के रिलेटेड तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। एंड बहुत जल्द मैं Q&A रखने वाली हूँ और एक गिव अवे सेक्शन नेक्स्ट जो वीडियो मेरी आने वाली है उसमें मैं एक गिव अवे करने वाली हूँ बिकॉज मैं एक चीज गिफ्ट करने वाली हूँ और 3 सब्सक्राइबर को मैं वो चीज गिफ्ट करूंगी। ओके, चलो बाय बाय, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी एंड लव यू लॉट्स गाइस।